अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। ये हमारे जनरल नॉलेज सीरीज़ की एक अलग वीडियो है। अगर आपने अभी तक बाकी लेक्चर्स नहीं देख लिया है तो वो लाजमी देख ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑलमोस्ट फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स। कहते हैं कि किस मुल्क की जो इंडस्ट्रीज़ है, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ है, वो मुकम्मल तौर पर जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स है उन पर डिपेंडेड है। तो दोस्तों वो है जापान। जापान के जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो मुकम्मल तौर पर रॉ मटेरियल्स पर, जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स है उन पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है व्हेन रेसलिंग इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक गेम्स। रेसलिंग को ओलंपिक गेम्स में किस साल इंट्रोड्यूस किया? द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी 1904, यानी कि 1904 में रेसलिंग्स ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच इरा नेल्सन मंडेला रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कहते हैं कि किस दौर में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट रहा? द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए 1994 टू 1999। नेक्स्ट है PIA स्टैंड्स फॉर। PIA का मुखफ़्फ़ क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्निएस्ट इज़ रिटन बाय। कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्निएस्ट किताब को किसने लिखा है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी ऑस्कर विल्ड। नेक्स्ट है वेयर इज़ रेड स्क्वायर सिचुएटेड। रेड स्क्वायर कहाँ पर वाक़ है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी मॉस्को। रेड स्क्वायर मॉस्को में है। नेक्स्ट है हाउ मेनी डबल सेंचुरीज रोहित शर्मा मेड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा जो कि इंडिया का एक बैट्समैन है, कितने सेंचुरीज बनाया? द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी 3 सेंचुरीज रोहित शर्मा ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया है। नेक्स्ट है हु सिक्योर्ड 3 ODI डबल हंड्रेड्स एंड द हाईएस्ट स्कोर इन ODI क्रिकेट। कहते हैं कि उसका नाम बताए जो कि 3 ODI डबल हंड्रेड्स स्कोर किया है और हाईएस्ट स्कोर किया है ODI क्रिकेट में। द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी रोहित शर्मा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC समिट ऑन जेरूसलम 2017 वाज हेल्ड इन। कहते हैं कि OIC की जो 2017 की समिट था वो किस शहर में हुआ? द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी इस्तांबुल। नेक्स्ट है द करेंसी ऑफ चाइल इज़। चाइल की करेंसी क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी पैसो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान। ताइवान का कैपिटल क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी ताइपी। ताइपी इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान। तो दोस्तों ताइपी ताइवान का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट है फार्मर इजिप्ट प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक रूल्ड इजिप्ट फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स। इजिप्ट की जो पिछला यानी कि पुराना जो प्रेसिडेंट है हुस्नी मुबारक, ये कितने साल तक इजिप्ट पर रूल किया? द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी 30 साल तक। नेक्स्ट है दार इस सलाम वाज फार्मर कैपिटल ऑफ। दार इस सलाम एक कैपिटल था
किस मुल्क का? द करेक्ट ऑप्शन इज ए तंजानिया। दारुल सलाम तंजानिया का दारुल हुकूमत था। नेक्स्ट है वफा इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ WAFA। किस मुल्क का न्यूज़ एजेंसी है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी पैलेस्टीन। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया किंगडम फाउंडेड इन। सऊदी अरेबिया किंगडम किस साल बना? द करेक्ट ऑप्शन इज बी 23 सितंबर 1932। 23 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन। कहते हैं कि जिम्बाब्वे किस कंटिनेंट में है? एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और किस कंटिनेंट में है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए साउथर्न अफ्रीका। नेक्स्ट है विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? द करेक्ट ऑप्शन इज सी चाइनीज़। नेक्स्ट है विच कंट्री टीम fall to reach out वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 years। कहते हैं कि मुसलसल 60 साल तक वो कौन सी मुल्क की कंट्री है जो कि वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंच सका? द करेक्ट ऑप्शन इज बी इटली। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग एज रॉबर्ट मुगाब रूल्ड जिम्बाब्वे। रॉबर्ट मुगाब कितने साल तक जिम्बाब्वे पर हुकूमत किया? द करेक्ट ऑप्शन इज बी 37 साल तक। नेक्स्ट है द फेमस पेंटिंग मोना लिसा वाज द क्रिएशन ऑफ। मोना लिसा को किसने बनाया है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी लियोनार्डो डा विंसी। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इज कॉल्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज ए डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हाउ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितनी ज़बानें और डायलेक्ट्स बोली जाती है? द करेक्ट ऑप्शन इज सी 9000। 9000 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स पूरी दुनिया में बोली जाती है। नेक्स्ट है शाजो रिसालो अ फेमस बुक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच सिटी। शाजो रिसालो जो कि एक मशहूर किताब है शाह अब्दुल लतीफ़ की, इसको पहली मरतबा किस शहर में पब्लिश किया? द करेक्ट ऑप्शन इज ए लापेज। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ अफ्रीका बाय एरिया इज़। एरिया के लिहाज से जो अफ्रीका का बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड इज़। सोलर एनर्जी की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सी मुल्क है? द करेक्ट ऑप्शन इज डी चाइना। नेक्स्ट है टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का टोटल लंबाई कितना है? द करेक्ट ऑप्शन इज ए 5500.3 माइल्स। नेक्स्ट है द forerunner of the United Nations was। The correct option is C League of Nations। Caracas is a capital of। Caracas किस मुल्क का कैपिटल है? दारुल-हुकूमत है। The correct option is C वेनेजुला। Next in which country it is mandatory for all male citizens aged 18 to 27 to serve 1 year in armed force।
कौन से मुल्क में 18 से 27 साल की उम्र के जितने भी लड़के हैं उनको 1 साल आर्मी में एज अ फोर्स गनमैन काम करना पड़ेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, रशिया। तो दोस्तों ये था हमारे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।